तो चलो भाई पशु परिचर वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। आज के इस मैराथन के अंतर्गत अपन पशु परिचर के अंतर्गत जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी का जिक्र करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि नए सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अभी आरएसएसबी का ट्रेंड में वर्तमान में चल रहा है कि 2024 में जितनी भी एग्जाम करवाए हैं आरएसएसबी बोर्ड ने उसमें राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी गई है। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत आरएसएसबी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आरएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के क्लास आपके पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह मान लो कि रामबाण तरीके से होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बेराट, जो कि जयपुर के पास में है, के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। बताओ भाई साहब किसके शिलालेख है? कुल मिलाकर के बेराट के पास में जो भीमजी की डूंगरी और शिलालेख है वहाँ पर किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अपन सभी जानते हैं वहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बेराट भीम जी की डूंगरी के पास में प्राप्त हुए हैं। ये एग्जाम में दो तीन तरीके से पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कौन सी डूंगरी से? भीम जी की डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित थी, लेकिन नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरोड में स्थित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है लूणी घाटी डीडवाना और बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, वह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बुड्ढा पुष्कर और लूणी घाटी डीडवाना ये किस काल के हैं? तो ध्यान रख लेना ये किस काल के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये हो जाएंगे मध्यपुरा पाषाण युग। ध्यान रख लेना मध्यपुरा पाषाण युग हो जाएगा कौन सा? लूणी घाटी डीडवाना और बुड्ढा पुष्कर। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अच्छों को नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? बताओ भाई साहब सिसोदिया वंश के पूर्वज किसको जाना जाता है? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? तो ध्यान रख लेना जब अपना जो गुहिल वंश था, गुहिल शाखा थी, गुहिल वंश था, ये दो शाखाओं में बट गया था। एक तो बट गया था कौन सा? रावल शाखा, और एक बट गया था सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश जिसको बाद में जाकर के राणा शाखा बोला गया था। ठीक है, तो जो सिसोदिया वंश था या दूसरी शाखा राणा शाखा थी, इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? वो था राणा हमीर या हमीर सिंह सिसोदिया। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? इनके पूर्वज हो जाएंगे। किसके? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन हो जाएंगे? राणा हमीर हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दिब्बेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। बताओ भाई साहब दिब्बेर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? दिब्बेर की लड़ाई किसकी लड़ाई? दिब्बेर की लड़ाई तो यह हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कौन सा? दिब्बेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिब्बेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का है, जो कि ज्योतिर्लिंग है। बताओ भाई साहब सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि घुश्मेश्वर शिव जो महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। और ये शिव जी का कौन से ज्योतिर्लिंग माना जाता है? तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कौन सा? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण द्वारा किया गया था। बताओ भाई साहब तारागढ़ अपने पास दो है, एक तो अकबर का क्या अजमेर में स्थित है और एक बूंदी में स्थित है। तो जो बूंदी वाला तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऐसा पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बूंदी के तारागढ़ का किले का निर्माण करवाया था राव राजा बेर सिंह ने। किसने करवाया था? राव राजा बेर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई साहब हम जानते हैं कि गोगा मेडी का संबंध किससे है? गोगा जी की समाधि स्थल है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गोगा मेडी? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? बताओ भाई साहब झालावाड़ कौन सी पेंटिंग में आएगा? तो हाड़ौती पेंटिंग स्कूल में आ जाएगा। देखो ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। झालावाड़ कौन से में आ जाएगा? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के क्षेत्रों के अनुसार स्कूल बांटी गई है, तो झालावाड़ कौन से में आ जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत है मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। बताओ भाई साहब। देखो सबसे पहले तो गैर लोक नृत्य ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो गैर लोक नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पूछ रहा है कि गैर लोक नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा अवसर होता है जिस पर गैर लोक नृत्य किया जाता है। तो होली के अवसर पर किया जाता है, ध्यान रख लेना, होली के अवसर पर गैर लोक नृत्य किया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताओ भाई साहब। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन कि जसमा ओडन किसने लिखा था। एक नाटक है ये जसमा ओडन, ये किसने लिखा था, ये लिखा था शांता गांधी ने। किसने लिखा था, शांता गांधी ने जसमा ओडन लिखा था। ये लैब असिस्टेंट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शांता गांधी ने लिखा था। इसके बाद में पूछा जाता है कि जसमा ओडन का संबंध किससे है, तो भवाई नाटक शैली से है। किससे है, भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। कौन, जसमा ओडन। किसने लिखा था, शांता गांधी ने लिखा था। और किससे संबंधित है, भवाई शैली से संबंधित है या भवाई नृत्य से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थ को समर्पित है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये पाली में स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किसको समर्पित है, रणकपुर में जो जैन मंदिर है पाली में वह किसको समर्पित है, तो ये ऋषभ देव जी को समर्पित है। ध्यान रख लेना, ऋषभ देव जी याद रख लेना, या फिर इनका आदिनाथ भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, ऋषभ देव जी या फिर आदिनाथ जी को समर्पित है। कौन सा, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। बताओ भाई साहब, गजल गायक को नाम दे रखा है, उनमें से राजस्थान से संबंधित कौन है, तो राजस्थान से संबंधित है जगजीत सिंह। ठीक है, जगजीत सिंह प्रसिद्ध गजल गायक थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। कौन, जगजीत सिंह, जिनका संबंध कहाँ से है, श्री गंगानगर से है। शायद जहाँ तक है मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जगजीत सिंह है उनका संबंध राजस्थान से है और ये गजल गायक है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। यानी 1818 में अंग्रेजों के साथ में जो सहायक संधियां की गई थी उस टाइम पे जयपुर का शासक कौन था। जयपुर का शासक था महाराजा मान सिंह। कौन था, महाराजा मान सिंह जयपुर का शासक था। देखो ऑप्शन से पता चल रहा है सवाई जगत सिंह तो मेवाड़ के हो जाएंगे, महाराणा भीम सिंह भी मेवाड़ के हैं, राव विष्णु सिंह भी कहाँ के हो जाएंगे, अपने अलवर के हो जाएंगे। तो ऑप्शन से पता चल रहा है इसका। दो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। ध्यान रख लेना, बूंदी किसान आंदोलन, हाड़ौती किसान आंदोलन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो नैनू राम कर देना। कौन हो जाएगा, नैनू राम या नैनू राम, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो बूंदी किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, नैनू राम थे। ठीक है, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपके पशु परिचय एग्जाम में राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। अपन सभी जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, वो 7 चरणों में हुआ था। कब, कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। 1948 से लेकर के 1956 तक हुआ था। ठीक है, ये सबको पता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई साहब, महिलाओं का क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाता है महिलाओं का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। बताओ भाई साहब, ऐसी कौन सी महिला है जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की रहने वाली है और राजनीतिक जागृति और विकास से संबंधित है। बताओ भाई साहब, राजनीतिक जागृति और विकास से संबंधित, आराम से ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। तो ध्यान रख लेना, राजनीतिक जागृति और विकास से संबंधित है अंजना देवी चौधरी। कौन सी हो जाएगी, अंजना देवी चौधरी, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी और ये राजनीतिक जागृति और विकास से संबंधित थी। ठीक है, अंजना देवी चौधरी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। एग्जाम में बहुत बार
रिपीट होने वाला क्वेश्चन। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। आपने सुना होगा कि मेवाड़ की पुकार क्या है? मेवाड़ की पुकार कुछ नहीं था, एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था, यानी कि 21 मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक एक मांग रखी थी, मांग पत्र रखा था, जिसमें 21 मांगे थी। ठीक है, वो किसके अंतर्गत रखी गई थी? एक ही आंदोलन के दौरान रखी गई थी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों यानी उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हो ऊंट के ऊपर मीनाकारी करना, हवेलियों में चित्र बनाना जिसको उस्ता कला कहा जाता है, या मथेरन कला हो, ये सभी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। देखो तीनों की तीनों याद रख लेना, एक तो ऊंट की खाल पर मीनाकारी, एक मथेरन कला और एक उस्ता कला, ये तीनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, भर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भर्तरी मेला राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। ये 2024 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आरएसएस बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है भर्तरी मेला कहाँ पर लगता है? भर्तरी मेला कहाँ पर लगता है? तो अलवर में लगता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती है? ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है? तो ध्यान रखना, दिल्ली नहीं लगाता। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है पंजाब राज्य, 89 किलोमीटर की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीमा लगता है मध्य प्रदेश, कितने की? 1600 किलोमीटर की। ठीक है, 1600 किलोमीटर की। तो सबसे छोटी सीमा 89 किलोमीटर की कौन सा? पंजाब, और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? यानी कि कुल मिलाकर के बनास जो बेसिन है, बनास नदी है, वह राजस्थान को किस प्रकार से 2 भागों में बांटती है? आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये पूर्वी मैदान में बहने वाली नदी है जो कि पूर्वी मैदान का विभाजन करती है। ठीक है, कौन सी? बनास नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? हम सभी जानते हैं कि पंचभद्रा एक खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, और वर्तमान जिलों के अनुसार पूछे तो बालोतरा जिले में हो जाएगी। कौन से में हो जाएगी? बालोतरा जिले में हो जाएगी। कौन सी? पंचभद्रा झील। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बनती है? बताओ भाई साहब, कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान से होकर नहीं बनती है? चूंकि हम जानते हैं कि लूनी नदी तो बहती है, उद्गम यहीं से होता है, माही नदी भी बहती है, रूपारेल नदी भी बहती है, ताप्ती नदी का जो प्रवाह है केवल गुजरात में होता है, राजस्थान में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान, आगे बढ़ते हैं, का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव रखता है? कुल मिलाकर के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW में कौन सा हिस्सा आता है? तो अपन जानते हैं, जैसे ये राजस्थान का मैप है तो उसमें से AW आता है ये वाला इलाका। ठीक है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी पठार और वागड़ क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें से ऑप्शन में देख लेते हैं अपन। देखो पश्चिमी क्षेत्र तो नहीं आता है, गलत बात है। सबसे दक्षिणी भाग सही बात है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र गलत बात है, सबसे उत्तरी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के सबसे दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग किस में आ जाता है? AW प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? हम सभी जानते हैं कि लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि काली मिट्टी राजस्थान के कौन से इलाके में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? आप सभी को एक ही याद रख लेना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों तरीके से कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम में इतना क्वेश्चन है कि हर 100% एग्जाम में आता है, हर एग्जाम के अंतर्गत आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? केला देवी अभ्यारण्य, साफ साफ पता चल रहा है केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने करौली जिले में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और एक सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। बताओ भाई साहब, तेंदुआ देखने के लिए कहाँ पर सफारी चल रही है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि जयपुर में स्थित है, झालाना। झालाना डूंगरी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। सफारी पार्क है जहाँ पर तेंदुआ देख सकते हो। आप जानते हो माचिया कहाँ पर है? जोधपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। केवला देव कहाँ पर है?
भरतपुर में हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजस्थान का राजकीय पुष्प हो जाएगा रोइडा हो जाएगा। आपको जितने भी राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, इन सभी को याद कर लेना है, ठीक है। बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हो जाएगा, इसको अपने को नहीं करना है, पुरानी करंट अफेयर्स का है। तो इस वीडियो के अंतर्गत टोटल मैंने 30 MCQ क्वेश्चन कराए हैं। हर क्वेश्चन के साथ में एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया होगा। तो 60 क्वेश्चन अपने इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने कर लिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। पिछले वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर चल जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी पशु परिचर की क्लासें ले रखी है सारे को देख लो। आपके पशु परिचर एग्जाम में 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।